मित्रों, स्वागत है आप सबका, अभिनंदन है। आज हम सब जानेंगे पार्थिव पूजन विधि। यह पुस्तक आपको बहुत ही कम प्राप्त होगी, लेकिन इसकी जो जानकारी है मैं आप सबको लगातार देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको सर्वप्रथम विशेष यह ध्यान देना है कि पार्थिव पूजन के लिए मिट्टी इत्यादि की व्यवस्था कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न आए। देखिए, पार्थिव लिंग पूजन करता प्रातःकाल स्नान संध्योपासन नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुभासन पर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पश्चात पार्थिव लिंग के निर्माण के निमित्त उत्तर दिशा में समी के वृक्ष के गर्भ की अथवा पीपल के वृक्ष के मूल जड़ की लाई हुई मृतिका को पूजा के स्थान पर रख दे और उसी जगह पूजन सामग्री को भी रख दे। पश्चात वह पार्थिव पूजन करने के लिए अपने मस्तक में त्रिपुंड भस्म लगावे और कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण करे। अनंतर केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः इससे अथवा ओम नमः शिवाय इससे 3 बार आचमन करे। पश्चात निम्नलिखित मंत्र से पवित्री धारण करे। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवा न स्यात् तस्य फलप्रदः तस्यान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे वै तिलकाकृतम्। लिंग पुराण में भी इसका वर्णन आया है। अब हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्रम अंतर कर देते हैं। जैसे आचमन पवित्री धारण का लिखा हुआ मंत्र है, 3 बार प्राणायाम करके इस पे पश्चात विनियोग करें। अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि गायत्री अनुष्ठुप छंदो विष्णु देवता शरीर आदि पवित्र करने विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, यह मंत्र पूरा बोलना है। इसके मंत्र के बाद जो है यहाँ पर देखिए पूरा जो विधि लिखा हुआ है, पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुनाथता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। फिर उसके बाद जो है आपको मैं पूरा क्रम बता दूं कि अपवित्र आचमन प्राणायाम तक पूरा करने के बाद स्वस्ति वाचन करना है। फिर स्वस्ति वाचन के बाद जो है पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये थोड़ा सा सावधान प्रक्रिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, पुस्तक का पूरा क्रम यहाँ से मिलता है। पूरा क्रम ये आपको यहाँ से मिलता है। स्वस्ति वाचन जब आपका हो जाएगा तो स्वस्ति वाचन के बाद आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद जो है शांति पाठ लगातार आप प्रयास करें कि आपको शांति पाठ अच्छी प्रकार से आए। अब यहाँ पर स्वस्ति वाचन के बाद जो श्रीमन महागणाधिपतये नमः मांगलिक श्लोक का वाचन करना है। मांगलिक श्लोक जब हो जाएगी तो आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए ये देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्थिव लिंग पूजन के लिए बढ़िया और संकल्प पूरा इसको देख करके बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई व्यवस्थित में परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आपका संकल्प हो जाएगा, संकल्प के बाद आपको ये जो ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, रौद्राय नमः, इसको जो है आप पूरा करेंगे। आप पश्चात नमो भगवते शक्ति युक्ताय योगी पीठेन सदाशिवाय इससे पूजा पीठ करें। और ये पूरी जो लिखी प्रक्रिया है इसको करने के बाद शंकर जी का ध्यान करना है और पश्चात इस प्रकार से ध्यान का मंत्र आपको सामने लिखा हुआ है तो देख सकते हैं। करान्यास कर लेना है, हृदयान्यास कर लेना है। ध्यान का न्यास के बाद शिव जी का ध्यान का है। फिर आता है प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया। पार्थिव पूजन विधि में अतः प्राण प्रतिष्ठा करन्यास, इसको पूरा बोलना है। हृदयाधिन्यास करना है और वैदिक मंत्र जो 5 ठो लिखे हुए हैं इनको सबको बोलते रहना। असी प्राण प्रतिष्ठम तो असी प्राण अक्षरंतु, इससे देवतमर्चारी मामेति कृष्ण, इससे प्राण प्रतिष्ठा कर ध्यान करना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर अब ध्यान करना है भगवान शिव का, फिर गणपति जी का, फिर नंदीश्वर जी का, गणपति गौरी दोनों का करेंगे साथ में कर सकते हैं, और वीरभद्र जी का, स्वामी कार्तिक जी का और कुबेर जी का। अब यहाँ पर उसके बाद कीर्तिमुख जी का है। अब कीर्तिमुख का पूजन जब हो जाएगा, नागराज जी का पूजन हो जाएगा, यानी कि भगवान के जो पार्षद जो परिवार है उनका सबका जब पूजन संपन्न हो जाता है उसके बाद ही पूजन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आवाहन की स्थिति बनेगी तो आवाहन करेंगे। फिर आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, इतना आपका प्रक्रिया पूरी होगी। जब ये स्नान तक हो जाएगी तो पया स्नान है, दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है, शर्करा स्नान है, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान और महाभिषेक। यहाँ पर देखिए महाभिषेक, स्नान के बाद महाभिषेक, गंधोदक स्नान। जब आपका ये प्रक्रिया हो जाएगी तो गंधोदक स्नान के बाद देखिए सीधा अभिषेक कर सकते हैं, महाभिषेक, और उसके बाद विजय स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, तर्पयामि तर्पण मार्जन, यहाँ पर पूरा क्रम से समझ लेंगे। जब तर्पमार्जन पूरा हो जाएगा तो सुगंधित द्रव्य का कार्यक्रम। फिर होता है भगवान शिव की अंग पूजा। अंग पूजा जब संपन्न हो जाएगी तो आ जाता है अंग पूजा, थोड़ा विस्तारित रहेगी। देखिए अष्टमूर्ति, एकादश रुद्र पूजा, फिर है वस्त्र और उपवस्त्र।
यज्ञोपवीति, गंध चंदन और भस्म। इसके पश्चात सीधा आपका प्रक्रिया और भी आगे बढ़ेंगे तो अक्षत है, पुष्पमाला है, बिल्वपत्र है, दूर्वा है, समीपत्र है, आभूषण है, तुलसी मंजरी है, ये पूरा क्रम चलेगा। अब यह क्रम के बाद आपका आ जाएगा नाना परिमल द्रव्य, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य के बाद ऋतु फल। ऋतु फल जब पूर्ण हो जाएगा तो धतूर फल के भी यदि है मिल जाए तो आपको चढ़ा देना चाहिए, तांबूल चढ़ाना चाहिए, दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। और आरती करने का विधान है। विधान पूरी आरती आपको जो लिखी है आप बोल सकते हैं पूरा, यदि नहीं है तो आपको बढ़िया ओम जैसी ओमकारा यदि आ रही तो उसको बोल सकते हैं। और यह पूरी आरती के पश्चात आपको पूरा बोलना है मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि प्रयास करें जितना अच्छे से अच्छा आप बोल सकें, बोलने का प्रयास करिए। और इसके बाद आता है मंत्र पुष्पांजलि जब हो जाएगी, मंत्र पुष्पांजलि के बाद गायत्री, शिव गायत्री, तो बहुत सारी गायत्री बोली जाती है, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की। जब नहीं है तो आपको शिव गायत्री में बोलना है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको बोलना है। और उसके प्रकार से जो मंत्र पुष्पांजलि भाव देव पत्नियों को नमस्कार, उनको पंचोपचार से पूजन करें। ओम नमः शिवाय से 1 बार 8 बजे जब करें। अनंतर निम्नलिखित शिव के 11 नाम मंत्रों से 11 बार अलग अलग पुष्पांजलि करना। ये आपका जो पुष्पांजलि हो जाती है। मंत्र पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा, प्रणाम। प्रणाम जैसे ही प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी उसके बाद देखिए प्रणाम में श्लोक बोला जाता है, प्रणामामि नमस्कार, अनंत कोटि नमस्कार जो बोला जाता है। पूरा बोलने के बाद इस प्रकार प्रणाम करने के बाद महिम स्तोत्र इत्यादि शिव संबंधित पाठ, शिव जी की स्तुति करें। क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना में मंत्रहीनम क्रियाहीनम ये पूरा जो है आपको तुम्हें माता च पिता तुम्हें तक बोलना है। पश्चात आवाहित किए गए पार्थिव लिंग का विसर्जन करना है। तो अब यहाँ पर विसर्जन के लिए समझ लेना, अगर जब पाठ पूजा बैठाए हुए हैं तो उसमें दूसरे टाइम जो है उत्तर पूजा करा करके विसर्जन कराया जाता है। उत्तर पूजा में सेम यही स्थिति होती है, थोड़ा सा सामान्य होता है। जब उत्तर पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो है ये मंत्र बोला जाएगा, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वे महे उपस्प्रयन्तु मलतः सदा नव इंद्र प्रसु प्रासुर्भव सच। ये मंत्र जो है बोल करके बोल दिया जाता है। और भी जो है 1-2 श्लोक इत्यादि हैं। इस प्रकार से पार्थिव लिंग पूजन कराना बहुत ही सरल है और आप आराम से करा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। और इनका सारा क्रम विधि समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आपको आने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिव पूजन की जो विधि है वो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल क्रमबद्ध है। ये पुस्तक बिल्कुल ले लीजिए और आप बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।